हर साल नहीं आएगा, हर महीने आएगा और आपको एक खाते में डायरेक्टली आएगा। तो ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको 6000 का एडिशनल सब्सिडी। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है, लेकिन क्या दिल्ली में दिल्ली सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही है? तो दिल्ली सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है, जो ऐलान किया था उस पर अमल किया है। और देखिए, चाहे राजनीति सिचुएशन कुछ भी हो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है, देखिए अपन को क्या है, सोलर में अच्छा सब्सिडी मिले और बढ़िया तरीके से सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पे लगा ले। तो इसको देखते हुए हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या है ये पूरा खुशखबरी, डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि बजट से इवन पहले, यानी दिल्ली सरकार का जब बजट अनाउंस भी नहीं हुआ था, उससे पहले यानी 2016 के बाद ये लोग सोलर पॉलिसी लाना ही भूल गए थे। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें बताया था, जीबीआई का कॉन्सेप्ट लाए थे, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट लाने के बाद आपको डिटेल में मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको सोलर पैनल सिस्टम लगाने के बाद आपको एडिशनल पर यूनिट पे जो है वो एडिशनल पैसा मिलेगा। तो ये तो स्कीम था। अब ये पूरा स्कीम ना नोटिफाई हो गया है और ये जो ड्राफ्ट हुआ है ना वो 17 मार्च को ही हो गया था। तो डिटेल में बताता हूं कि किस तरीके से, और इवन कि मैं ये भी बताऊंगा यदि दिल्ली में आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 10 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाएंगे तो आपको एडिशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कितना सब्सिडी मिलेगा। और यह सब्सिडी का अमाउंट देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको 30,000 मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा और दिल्ली में भी इंसेंटिव भी मिलेगा और साथ में आपको सब्सिडी का अमाउंट भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगा और ये दिल्ली सरकार के तरफ से मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि क्या वो नोटिफाई हुआ है और उसके बाद कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सपोज आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का जो भी लगाएंगे तो उसमें आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 17 मार्च को ये नोटिफाई कर दिया गया था। जो मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने किया था। तो इसमें इन्होंने 2016 में जैसा इन्होंने टारगेट रखा था कि लगभग 1500 मेगावाट पावर का जनरेशन करेंगे, तो ये एनुअल जो है 7.2% का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो ओवरऑल है दिल्ली की, वो फुलफिल हो जाएगी। अब 2024 की जो सोलर पॉलिसी है, इसमें इन्होंने लगभग इस टारगेट को 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना बढ़ाया है। दैट मीन्स कि 4500 मेगावाट का जनरेशन का लक्ष्य है और ये जो लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है ये मार्च 2027 तक का इन्होंने लेके किया है। तो लगभग यदि ये टारगेट अचीव हो जाता है तो आप मानिए कि दिल्ली का जो 20% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से और खास करके सोलर पैनल से जनरेट हो जाएगा। और ये लगभग जो कॉस्ट इसकी बात करें तो लगभग 570 करोड़ का जो कॉस्ट है वो होगा। तो अब इसमें देखिए, रेसिडेंशियल कस्टमर के लिए जो इन्होंने जीबीआई का सिस्टम लाया है, यानी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट लाया। और ख़ास करके मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं कि सपोज आप सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो 1 से 3 किलोवाट का लगाते हैं या 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के बीच में लगाते हैं, तो दोनों लोग को जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, अपना सोलर पैनल सिस्टम जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसमें पर यूनिट जो है ना गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। और ये आपको हर साल नहीं आएगा, हर महीने आएगा और आपको एक खाते में डायरेक्टली आएगा। तो ये जीबीआई का कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली में लागू कर दिया गया है। रेसिडेंशियल कस्टमर, इसमें 1 से 3 किलोवाट का आप सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज बेस पे यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगाते हैं, लाइक आपने एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाया, डीसीआर में अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं, तो आप एवरेज देखा गया है कि 5 यूनिट तो पर डे बना रहा है। जी हाँ, 5 यूनिट पर डे बना रहा है। तो 3 किलोवाट का जैसे आप लगाओगे, 1 किलोवाट का 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 डेज में काउंट करें तो 150 यूनिट हो गया। इसी तरीके से 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगाया तो ये लगभग जो है ना 450 यूनिट्स हो जाएंगे पर मंथ के। और इसमें आपको जो पर यूनिट का कॉस्ट मिलेगा, पर यूनिट
जो जीबीआई में मिलेगा वो 3 रुपये पर यूनिट मिलेगा। तो सपोज कैलकुलेट करते हैं, यदि आपने 3 किलोवाट का लगा लिया है तो 450 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 1350 रुपये पर महीने आपको दिल्ली सरकार आपके खाते में डालेगी। देखिए ये जीबीआई का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से और ये रेसिडेंशियल में मिल रहा है। रेसिडेंशियल में ही यदि 3 से 10 किलोवाट का आप सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पे 2 रुपीज पर यूनिट आपको मिलता है। तो सपोज यदि 10 किलोवाट का कोई सोलर पैनल सिस्टम लगाया और एन टाइप टॉपकॉन के साथ ही लगा लिया, तो आपको 150 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे महीने में, तो आपका ये जो है ना लगभग 1500 हो गया, 1500 यूनिट्स हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपको लगभग हर महीने 3000 एडिशनल दिल्ली सरकार आपके खाते में डालेगी। और ये 5 साल तक डालेगी। कितने साल तक? 5 साल तक। और 5 साल तक इसलिए डालेगी कि दिल्ली की सरकार सोच रही है कि 5 साल में जो है ना आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे सोलर पैनल सिस्टम का जो भी आपने लगाया है, और उसके बाद आपका सिस्टम तो फ्री ही हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कैलकुलेशन सोलर पैनल सिस्टम का, एकदम से जो पैसा लगाएंगे वो 3 से 4 सालों में आपका रिकवर होता है, और उसके बाद आपका पूरा सोलर पैनल सिस्टम फ्री हो जाता है और वो एडिशनल इनकम का जरिया हो जाता है, क्योंकि आपका पैसे रिकवर हो गया और अब आपका 25 साल तक यानी 25 से 30 साल तक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये तो है ही। अब देखिए इसमें ये जीबीआई तो है ही आपको। अब जैसे आपको पता है यदि सेंट्रल रूफटॉप पोर्टल के थ्रू आप रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं, यानी पीएम सूर्यघर योजना जैसे है, उसमें आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो सब्सिडी मिलती है वो 78,000 का मिलता है। तो ये तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा। इसमें दिल्ली सरकार भी आपको एडिशनल सब्सिडी देगी, और कितना देगी? पर किलोवाट पे दिल्ली सरकार ने फिक्स किया है कि 2000 यानी 2000 का सब्सिडी आपको मिलेगा। और ये मैक्सिमम जो सब्सिडी होगी रेसिडेंशियल में वो 10,000 होगी। कितना होगा? 10,000 होगा। तो सपोज 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको 6,000 का एडिशनल सब्सिडी मिलेगा दिल्ली सरकार के तरफ से, और 78,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। तो टोटल सब्सिडी का अमाउंट जो है, यदि 3 किलोवाट का कोई सोलर पैनल सिस्टम लगाता है तो ये 84,000 हो जाएगा। कितना होगा? 84,000 का आपको सब्सिडी होगा, और उसके अलावा जो आपका जीबीआई का बेनिफिट है वो तो हर महीने होने ही वाला है। अब इसमें एक बहुत मजे वाली बात हुई है। रेसिडेंशियल के लिए आपको पता चल गया, यदि 10 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको 10,000 का सब्सिडी दिल्ली सरकार देगी, और 78,000 का सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये 88,000 का सब्सिडी आपको हो जाता है। और इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट दे रही है वो 5 साल के लिए जीबीआई का स्कीम है। अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या आरडब्ल्यूए यदि कंबाइंड सॉल्यूशन सोलराइज करते हैं तो वहां पे भी उनको जीबीआई का बेनिफिट मिलने वाला है। जीबीआई का बेनिफिट मिलने वाला है, और कितना मिलने वाला है? पर यूनिट पे 2 रुपीज मिलने वाला है, और ये डायरेक्ट उनके बैंक खाते में आएगा और हर महीने आएगा। तो ये भी जो स्कीम है ये बहुत मज़ेदार है। इवन कि दिल्ली का जो ये सोलर पॉलिसी है इसमें कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को भी इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, और ये सब सोलर पॉलिसी से अलग है थोड़ा सा। तो सपोज यदि कॉमर्शियल आपका एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आपका दिल्ली में, और इस तरीके के वेयरहाउस हैं, इस तरीके का मतलब एक ऑफिस का सेटअप है आपका, तो वहां पे यदि आप पूरा सोलराइज करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज को, तो आपको यहाँ पे जीबीआई का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, सपोज पर यूनिट पे कितना मिलेगा? तो 1 रुपये मिलेगा। और ये मैं मानता हूं कि एक तो देखिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो करेंगे ही करेंगे, और साथ में जितना यूनिट्स आपका जनरेट होगा उसका 1 रुपये के हिसाब से पर यूनिट आपको आपका जीबीआई मिलेगा, यानी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा, और ये हर महीने आपके खाते में आ जाएगा। तो ये बहुत अलग है, और ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल सबको बूस्ट करने वाला पॉलिसी है, जिसको लगाकर दिल्ली एनसीआर में जो अभी तक सोलर पैनल सिस्टम का सुस्त रफ्तार था वो बढ़ने की आशा है। और ज़्यादा से देखिए अभी मैं बहुत सारे जगहों पे, यानी आप देखिए गांधीनगर या इवन के अहमदाबाद गया था, अभी आने वाले टाइम में मैं हैदराबाद भी जाऊंगा, तो आप देखिए इन सब जगहों पे ना जितना ज़्यादा सोलर लगा है उसके मुकाबले दिल्ली एनसीआर में बहुत कम लगा है। तो अब यदि इस तरीके का पॉलिसी 2024 में आया है ना, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी के समय में
दिल्ली में हाई टाइम है कि आप सोलर पे जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाओ। तो ये पॉलिसी ना कुछ समय के लिए रहने वाला है, हमेशा नहीं रहेगा। तो इस पॉलिसी का लाभ उठाकर आप सोलर लगा सकते हैं और सोलर से अपना बिजली बिल जीरो करके और जो गवर्नमेंट आपको एडिशनल बेनिफिट दे रही है उसका भी मजा ले सकते हैं। उससे भी आपका जो पैसा लगेगा वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो अभी सोचना नहीं है। दिल्ली वालों, जल्दी से जल्दी सोलर पैनल सिस्टम लगा लो और ऐसे स्कीम का फायदा उठाना स्टार्ट कर दो। तो कैसा लगा ये दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी आई है, दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी 2024, इसके बारे में क्या कहना है और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार की कंबाइंड पॉलिसी में कितना ज़्यादा बेनिफिट आप उठाने वाले हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।